वाराणसी की गलियों में रात के 10 बज चुके थे। बाजार बंद हो चुके थे। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी। पर मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु के बीच की हलचल अभी भी जारी थी। कई चिताएं जल रही थी और वहीं एक चिता के सामने एक युवक विक्रम चुपचाप बैठा था। उसके शरीर पर मैले कपड़े, आंखों में नींद गायब थी और चेहरा जैसे सालों से मुस्कुराना भूल गया हो। उसके सामने उसी दिन का दृश्य बार बार घूम रहा था, जिस दिन उसकी माता पिता और छोटी बहन एक कार दुर्घटना में चल बसे थे और बस वो ही जीवित रह गया था। भीतर से वह बिल्कुल मर गया था। उस रात पहली बार विक्रम ने ना तो कोई भगवान को पुकारा और ना ही किसी से मदद मांगी। बस जलती चिताओं को देखते हुए बुदबुदाया, अगर कोई शक्ति है जो इस अंधेरे से भी बड़ी है तो मुझे अपनी छाया में ले ले। विक्रम के ऐसे बोलते ही ठंडी हवा चली। बर्फीली लहर उसके शरीर से टकराई और चिता से उठती लपटें मानो किसी की आकृति का आभास दे रही थी। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा मानो उसकी छाया त्रिशूल के आकार में बदल गई हो। रात के अंतिम पहर में विक्रम वहीं घाट की एक सीढ़ी पर सो गया। उसने एक स्वप्न देखा, पर वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। उसने देखा एक विशाल आकृति, काली विकराल आंखों में अंगार, गले में मुंडों की माला और हाथ में खड़ग और त्रिशूल। आकृति ने उसे कहा, मुझे पुकारा था ना तूने? मैं ही काल हूँ, जो स्वयं को मिटा दे वही मेरा बनता है। विक्रम कांप गया, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ले चलो मुझे जहां तू चाहता है। वह स्वर गूंजता रहा, काशी छोड़ शमशान की ओर बढ़, वहां तुझे मिलेगा तेरा उत्तर। स्वप्न से जागने के बाद विक्रम पूरी तरह बदल चुका था। अगली सुबह बिना किसी को बताए, किसी सामान के बिना वो काशी से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक पुराने शमशान घाट की ओर निकल पड़ा, जहां ना तो कोई आम इंसान जाता था, ना कोई पुजारी। बस जली हुई लकड़ियां, राख और रहस्यमय तंत्र मंत्र की गूंज। उस शमशान का नाम था भैरव क्रीड़ा, भूमि जहां कहा जाता था कि केवल तांत्रिक ही जीवित लौटते हैं, बाकी आत्माएं वहीं रह जाती हैं। विक्रम जब वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। शमशान के केंद्र में एक टूटी हुई समाधि के पास उसे एक वृद्ध साधु मिला। चेहरे पर रुद्राक्ष की लकीरें और आंखें बंद थी और पास में धूप धूनी जल रही थी। विक्रम ने आगे बढ़कर सिर झुकाया और कहा, मैं काल भैरव की शरण में आया हूँ, मुझे साधना का मार्ग दो। वृद्ध ने आंखें खोली। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, पर उनमें शक्ति थी। वो बोले, तू आया है क्योंकि तुझमें सब कुछ खोने की शक्ति है। काल भैरव भक्तों को वरदान नहीं प्रमाण मांगते हैं। तुझे अपने भय को खोना होगा और अपने भीतर के मैं को मारना होगा। साधु ने विक्रम को 5 नियम बताए, जिसे पंच परीक्षण कहा गया। पहला, मौन व्रत, 41 दिनों तक मौन रहना। दूसरा, रात्रि साधना, चंद्र ग्रहण की रात शमशान में ध्यान करना। तीसरा, भोजन त्यागना, केवल नीम की पत्तियों और जल पर जीवित रहना। चौथा, भय की अग्नि, जलती चिता के पास साधना करना। पांचवा, मृत्यु ध्यान, हर रात मृत्यु की कल्पना कर आत्मा से बाहर निकलने का अभ्यास करना। विक्रम ने सब स्वीकार किया। पहली रात को ही उसने महसूस किया कि कोई छाया उसके पीछे चल रही थी। कभी वह गुस्से से दहाड़ती, कभी वो फुसफुसाकर कहती, क्यों आया है यहाँ? क्या तू अपने प्राणों से ऊब चुका है? पर विक्रम चुप रहा। हर डर के आगे उसने आंखें बंद की और मन ही मन बस एक ही नाम जपता रहा, काल भैरव, काल भैरव। एक रात जब ग्रहण लग रहा था, साधु ने विक्रम को एक पशु बलि की साधना दी। उसे एक काली बकरी लाकर चिता के पास बिठाया और यह बलि नहीं, तुझमें छिपे क्रोध का प्रतीक है। अगर तू इसे बिना किसी भावना के त्याग सके तो इसका मतलब तू भावनाओं का अतिक्रमण कर चुका होगा। विक्रम ने आंसू की एक बूंद गिराई, फिर मंत्र पढ़ा और बलि दी। उसी क्षण एक गरजती आवाज गूंजी,
चिता की लपटें नीली हो गई और एक छाया उसमें से निकली। वो छाया विक्रम के सामने आई और बोली, अब तू मेरा है, तेरे रक्त पर अब मेरा अधिकार है। पर तू अभी भी साधक है, सेवक नहीं। 21वें दिन की रात विक्रम ध्यान में था। अचानक उसकी सांसें थम गई। उसने खुद को अपने शरीर से बाहर महसूस किया। वह अपने मृत शरीर को देख रहा था। तभी एक रोशनी दिखी जिसमें भैरव की आकृति खड़ी थी। वह विक्रम के पास आए और बोले, तेरा पहला जन्म मर चुका है, अब तो मेरी छाया में जन्म ले चुका है, पर अभी भी परीक्षा बाकी है। अब विक्रम केवल साधक नहीं रहा, वह भैरव की छाया बन चुका था। रात्रि में साधना, दिन में मौन। अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। एक दिन एक विधवा महिला अपने मृत बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची, पर कोई उसे अंतिम संस्कार के लिए मदद नहीं कर रहा था। तब विक्रम ने चुपचाप जाकर चिता सजाई, शरीर को पवित्र किया और अग्नि दी। महिला रोती रही और तभी उसने देखा उसके बेटे की आंखों से एक आंसू टपका, मानो किसी शक्ति ने आत्मा को शांति दी हो। दूसरे सप्ताह एक तांत्रिक शमशान में प्रवेश किया। उसने विक्रम को देखा और कहा, तू साधक है या भैरव का छलावा? अगर तू सच्चा है तो मेरे लगाए मंत्रों को पार करके दिखा। उस तांत्रिक ने मंडल खींचा। उसने हड्डियां, रक्त और राख से भैरव का विकराल चित्र बनाया। विक्रम उस मंडल के भीतर गया और मंत्र जपना शुरू किया। मंडल जलने लगा, भूत प्रेत चीखने लगे। तांत्रिक गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर देना, तू तो स्वयं उसकी परछाई है। एक दिन एक बालक, जिसे गांव में पागल कहा जाता था, शमशान में भटकता हुआ आया। लोग कहते थे उसमें कोई बुरी आत्मा है, पर विक्रम ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति पाई। विक्रम ने बालक को अपने पास बिठाया, उसे जल पिलाया, उसकी पीठ पर हाथ रखा। उस क्षण बालक चिल्ला उठा, भैरव भैरव, मैं देख सकता हूँ उन्हें, वह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तभी विक्रम ने महसूस किया उसका शरीर तपने लगा और उसकी छाया जमीन से उठती दिखाई दी। अब आसपास के लोग शमशान आने लगे, कोई रोगी को लेकर आता तो कोई दुखी आत्मा को। विक्रम बिना किसी प्रचार के चुपचाप सबका दुख सुनता और केवल एक ही बात कहता, जिसने काल को अपना लिया उसके लिए जीवन का कोई भय नहीं। धीरे धीरे लोग उसे भैरव के रक्षक कहने लगे। विक्रम अब भी खुद को केवल एक सेवक मानता था। एक रात ध्यान करते हुए विक्रम को फिर से वही काल भैरव की आकृति दिखी। इस बार उनका स्वर करुणा से भरा हुआ था, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा सेवक हूँ। तूने जिस पीड़ा से साधना शुरू की, आज वही तुझे युगों तक जीवित रखेगी। तू अब भक्त नहीं, तू प्रकाश का द्वार है उनके लिए जो अंधकार में भटकते हैं। 43 दिनों बाद विक्रम वाराणसी लौटा। अब वह चुपचाप मंदिरों में नहीं जाता था, वो घाटों पर जाकर लोगों की मदद करता, बीमारों को दवा, बेसहारों को कंबल देता और रात्रि में लौटकर पुनः शमशान में ध्यान करता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, पर महसूस करते थे वह व्यक्ति कुछ अलग हो, मानो मौत को पार करके आया हो। वाराणसी में रहते हुए एक दिन एक घाट पर एक व्यक्ति गिर पड़ा। भीड़ जमा हो गई, पर कोई उसके पास नहीं गया। विक्रम आगे बढ़ा, उसने उसे पानी पिलाया और उठाकर छाव में बिठाया। जैसे ही वृद्ध ने आंखें खोली तो वो कांप उठा, तू तो विक्रम है। विक्रम चौंक गया, उस व्यक्ति का चेहरा धुंधले रूप में याद आया। वह राजपुर का वही महाजन था जिसने एक समय पर उसके पिता की जमीन हड़पी थी, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या की थी, जिसने उसे शमशान की राह पर धकेला था। विक्रम के भीतर आग भड़क उठी, विक्रम का शरीर थरथराने लगा। उसके मन में आया, इसी ने मेरा सब कुछ छीना, इसे क्यों बचाऊं? लेकिन तभी भीतर से एक गूंज सुनाई दी, काल भैरव की स्वर छाया, जो अपने शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता वह काल का दास बन सकता है, पर कभी उसका साधक नहीं। विक्रम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर वह वृद्ध का हाथ पकड़े हुए बोला, आपको भी मृत्यु का अधिकार नहीं है जब तक भैरव इजाजत ना दे। विक्रम ने उस वृद्ध का इलाज कराया, उसे खाना खिलाया और सिरहाने बिठाकर रात भर ओम काल भैरव का जाप करता रहा। सुबह जब वृद्ध की आँख खुली तो उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा,
तूने मेरे पाप को क्षमा किया। तेरे जैसे ही लोग इस धरती को संबल देते हैं। फिर उसने अपने सारे गहने और संपत्ति गरीबों को बांट दी और शेष जीवन एक साधु की तरह बिताने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद विक्रम ने बोलना ही बंद कर दिया। अब वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस गंगा किनारे बैठकर ध्यान करता है और कभी-कभी शमशान जाकर अकेले हंसता है। लोग कहते हैं वह मृत्यु से लौटा हुआ व्यक्ति है, जिसने काल भैरव को ना केवल देखा बल्कि उनका हृदय छू लिया। विक्रम का नाम अब कोई नहीं जानता था, पर वाराणसी में एक किंवदंती है। अगर किसी को अंधकार निगलने लगे और वह भैरव के नाम से पुकारता है, तो एक मौन साधक कहीं से आकर उसकी रक्षा करता है। उसके बारे में सिर्फ एक बात आज तक जीवित है। शमशान के कोने में एक चक्र, जहाँ राख से लिखा है, काल को जिसने अपना लिया उसे फिर कोई नहीं छू सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि अंधकार से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके प्रकाश का जन्म करना है। काल भैरव कोई राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमें भय से मुक्त करती है। और विक्रम जैसे साधक हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, क्षमा, तपस्या का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।